बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ चिकन की इंतहाई ज़बरदस्त और इतनी आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी कि हर कोई इसको बना सकेगा और खाने में ये इतनी ज़्यादा लजीज और इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, चंद चीज़ों से बनेगी, कोई भी चीज़ें बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 100 ग्राम ले ली थी हरी मिर्चें। इनको धो के अच्छे से हमने हुश कर लिया था। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसकी ऊपर से डंडियाँ जो है उतार देनी है इस तरह से, और हरी मिर्चों को इस तरह से हमने एक अलग सी प्लेट में रख देना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। हरी मिर्चें सबको पता है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे। तो हरी मिर्चें हमने इसकी डंडियाँ उतार ली थी। अब हमने इसको चॉप कर लेना है, पेस्ट नहीं बनाना है। इनको हमने चॉप कर लिया था। ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी हरी मिर्चें जो हैं चॉप हो चुकी हैं। अब हमने इसको एक साइड पे रख देना है। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। अब 2 खाने के चम्मच हमने डाला है इसमें घी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही कम इसमें घी जो है यूज़ होगा। अब आधी चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा डाल देंगे। नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसको हमने हल्का सा सौते कर लेना है। अब हमने चिकन लिया है, 300 ग्राम चिकन है। इसकी मैंने इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस काट लिए हैं। अगर आपके पास हड्डी वाला है तो भी आप छोटे छोटे टुकड़े ही इसके बनाएं। तो इस तरह से हमने इसको डाल दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है वाइट ना हो जाए। तो इसको हमने इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसमें ना ही प्याज शामिल होगा, ना ही टमाटर जाएंगे, ना ही कोई नमक मिर्च जाएगा। सिंपल सी चीज़ें जाएंगी। तो अच्छे से हमने इसमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए चिकन का कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो हमने जब ये वाइट हो जाएगा तब हम इसमें आगे का प्रोसीजर जो है इसका स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे पीसेस रखने का ये फ़ायदा है कि बहुत इजीली ये गल जाएंगे और 1 बाइट में ही आपके बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें जो फ्लेवर जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें चले जाएंगे, जज्ब हो जाएंगे इसमें। तो ये देखें अच्छे से ये हमारा चिकन जो है फ्राई हो चुका है। अब हमने इसमें डाल देना है नमक। नमक इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल करें। अगर आप कम जाते हैं तो कम डालिए। तो इसको हमने नमक के साथ भी अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए अभी इसका कलर जो है मज़ीद चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब लाइट गोल्डन सा चेंज इसका कलर हो चुका है। तो खुशबू इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं जाएगा और स्मेल भी इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हरी मिर्चें जो हमने क्रश करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। आपने हरी मिर्चों का पेस्ट नहीं बनाना है, इसको आपने इस तरह से चॉप करना है। या आपके पास चॉपर है तो उसमें कर लें, अगर नहीं है तो छुरी से आप इसको बारीक बारीक सा काट लें। अब हरी मिर्चों के साथ हमने इसको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है। जो फ्लेम है वो हमारी मीडियम ही होनी चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। तो हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो छोटी छोटी सी बोटियां जो हमने बनाई हैं इसके अंदर अच्छे से चला जाएगा और खुशबू जो है बहुत ही ज़बरदस्त से आना शुरू हो जाएगी। तो हरी मिर्चें अगर आपकी ज़्यादा तीखी नहीं है तो आप इसमें क्वांटिटी इसकी बढ़ा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बनेगी। ये देखें इस तरह से हमने इसको अच्छे से पका लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तकरीबन 1 घूंट इसमें पानी ऐड करेंगे हम। तो इसको कवर करके हमने 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है, ताकि अगर थोड़ा बहुत ये गोश्त जो है हमारा गला नहीं है तो मज़ीद ये अच्छे से गल जाएगा। और जो हरी मिर्चें हैं ये भी ज़बरदस्त सी खुशबू देना स्टार्ट हो चुकी हैं।
तो आप देखिए 3 से 4 मिनट के बाद पानी जो है हमारा ड्राई हो चुका है और ज़बरदस्त सी हमारी चिकन जो है रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। बेशक इसमें ग्रेवी नहीं है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे आपको एक एक चीज़ में इसका फ्लेवर आएगा, आपको किसी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज़बरदस्त ये चिकन जो है बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे, इवन के घर की रोटी के साथ भी खाएंगे, आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इसका। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये रेसिपी जो है मुझे यकीन है कि आपके घर वालों को बहुत ही अच्छी लगेगी। जो ये सिंपल सी रेसिपी खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा जो मसाले वाले खाने पसंद नहीं करते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।